दोस्तों, अब मैं जिस शायर से दरख्वास्त करने जा रहा हूँ, जनाब शकील जमाली दिल्ली से तशरीफ़ लाए। मुझे गालिब का शेर याद आ रहा था। उन्होंने कहा था कि हम भी मुँह में ज़बान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। लेकिन फिर मौज रामपुरी ने उस पर मिसरा लगाया है कि हम भी मुँह में ज़बान रखते हैं, इतना ऊंचा न बोलिए साहब। और फिर और आगे जाकर मंजर भोपाली ने कहा कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, ये वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। गज़ल में मुतवातिर लगातार मुसलसल जो तजुर्बात हुए, उन्होंने आज गज़ल को उस जगह पर पहुंचा दिया है, उस मकाम पर पहुंचा दिया है कि आज गज़ल हिंदुस्तान के मसाइल से ही नहीं, पूरी दुनिया के मसाइल से, पूरी दुनिया के की मुश्किलात से नज़रें मिलाकर बात कर रही है। और अपनी इस फ़िक्र को, अपनी इन बातों को, अपने इस अंदाज़ को बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही शिद्दत के साथ जिस शायर ने अपनाया है, पिरोया है, वो है जनाब शकील जमाली साहब। आप तमाम लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहायत अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। दोस्तों, आपने अदब के शायरी के हवाले से मोहब्बतों का जो चराग जलाया है, इसकी रोशनी की हिफाजत होनी चाहिए, क्योंकि कौमें, मुल्क, समाज इसी रोशनी में अपनी तरक्की के रास्ते तय करती हैं। नफ़रतें हमारे मसाइल का हल नहीं है। शेर पढ़ता हूँ, यहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। राहत भाई से जाना चाहते हैं। ये जो खुश होने का दावा करते हैं आज का हिंदुस्तान, आज का समाज, ये जो खुश होने का दावा करते हैं, दिन में 4 दफ़ा समझौता करते हैं। ये जो खुश होने का दावा करते हैं, दिन में 4 दफ़ा समझौता करते हैं। नाम के आगे पीछे साहब लगता है और बर्ताव गुलामों जैसा करते हैं। अरे वाह वाह! ये जो खुश होने का दावा, वाह 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 वाह! ये जो खुश होने का दावा करते हैं, दिन में 4 दफ़ा समझौता करते हैं। नाम के आगे पीछे साहब लगता है और बर्ताव गुलामों जैसा करते हैं। तू 2 दिन की गमख्वारी से उब गया, तू 2 दिन की गमख्वारी से उब गया। इन पेड़ों को देख जो साया करते हैं, इन पेड़ों को देख जो साया करते हैं, क्या कहने, इन पेड़ों को देख जो साया करते हैं। तू 2 दिन की गमख्वारी से उब गया, इन पेड़ों को देख जो साया करते हैं। लफ्ज को चेहरा ऊपर वाला देता है, लफ्ज को चेहरा ऊपर वाला देता है। हम तो खाली कागज काला करते हैं, हम तो खाली कागज काला करते हैं। वाह 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 वाह! हम तो खाली कागज काला करते हैं, हम तो खाली कागज काला करते हैं। वो भी ठोक बजाकर हामी भरता है। आज की मोहब्बत, आज का इश्क, वो भी ठोक बजाकर हामी भरता है। हम भी मौका देख के वादा करते हैं, वो भी ठोक बजाकर हामी भरता है। वाह वाह वाह! वो भी ठोक बजाकर हामी भरता है। हम भी मौका देख के वादा करते हैं, हम भी मौका देख के वादा करते हैं। यही जहानत का पैमाना होता है आज के हिंदुस्तान का वो जब्र, जहां सियासत की होशियारी ये होती है कि वो आवाम पे नहीं बल्कि आवाम की अक्ल पे, उसके हवास पे हुकूमत करती है। यही जहानत का पैमाना होता है। सारा जब्र रज़ाकाराना होता है, खुशी से, विलिंगली। यही जहानत का पैमाना होता है, यही जहानत का पैमाना होता है। सारा जब्र रज़ाकाराना होता है, सारा जब्र रज़ाकाराना होता है। ये खुदा का शुक्र है कि राहत इंदौरी साहिब मुशायरे के डायस पे मौजूद हैं। उनकी दराजी उम्र की दुआ करूँगा, वरना हालात सबके सामने है। सारा जब्र रज़ाकाराना होता है। सच्चा शेर सुनाने वाले खत्म हुए, सच्चा शेर सुनाने वाले खत्म हुए। अब तो खाली खेल दिखाना होता है। अरे वाह वाह वाह! खेल दिखाना होता है। अरे क्या कहने शकील अब तो खाली खेल दिखाना होता है।
सच्चा शेर सुनाने वाले खत्म हुए, अब तो खाली खेल दिखाना होता है। आंसू पहली शर्त है इस समझौते की। दरअसल मेरा मानना यह है कि जिंदगी दुखों से इबारत है। दुआएं, जज्बे, मोहब्बतें, ये तमाम दुख हैं। आंसू पहली शर्त है इस समझौते की, सारा जब रज़ाकाराना होता है। शेर पढ़ता हूं आपकी खिदमत में। आंसू पहली शर्त है इस समझौते की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। गम तो सांसों का जुर्माना होता है। गम तो सांसों का जुर्माना होता है। लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, दिल सबसे महफूज ठिकाना होता है। लाल किले की दीवारों क्या पर कहना है, लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, वाह वाह वाह। दिल सबसे महफूज ठिकाना होता है। यही जहानत का पैमाना होता है। सारा जब्र रज़ाकाराना होता है। सारा जब्र रज़ाकाराना होता है। सच्चा शेर सुनाने वाले खत्म हुए, अब तो खाली खेल दिखाना होता है। आंसू पहली शर्त है इस समझौते की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। वाह वाह वाह। एक गजल के और कुछ शेर आपकी खिदमत में पढ़ता हूं। मतलब है कि खुदा का कहर खुदा का अजाब होती है। खुदा का कहर खुदा का अजाब होती है। वो खामोशी जो सितम का जवाब होती है। खुदा का कहर खुदा का अजाब होती है। वो खामोशी जो सितम का जवाब होती है। जरूरतों से ज्यादा नवाज मत हमको, गरीब लोगों की आदत खराब होती है। खुदा का कहर खुदा का अजाब होती है। खुदा का कहर खुदा का अजाब होती है। क्या कहना। वो खामोशी जो सितम का जवाब होती है। जरूरतों से ज्यादा नवाज मत हमको, गरीब लोगों की आदत खराब होती है। ये शेर भी सुन लीजिए। गरीब लोगों की आदत खराब होती है। चराग रात की जीनत भी है, जरूरत भी। चराग रात की जीनत भी है, जरूरत भी, मगर हवाओं की नीयत खराब होती है। मगर हवाओं की नीयत खराब होती है। वाह 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 वाह। मगर हवाओं की नीयत खराब होती है। कहीं मलाल चराग रात की जीनत भी है, जरूरत भी, मगर हवाओं की नीयत खराब होती है। कहीं मलाल कहीं कहकहा कहीं इबरत। कहीं मलाल कहीं कहकहा कहीं इबरत। हयात इब्ने सफी की किताब होती है। क्या हयात कहने। इब्ने सफी की किताब होती है। अरे वाह 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 वाह। हयात इब्ने सफी की किताब होती है। ये शेर भी पढ़ना चाहता हूँ, सुन लीजिए कि चली न जाए बुरे शायरों की सोहबत में। हयात इब्ने सफी की किताब होती है। हयात इब्ने सफी की किताब होती है। चली न जाए बुरे शायरों की सोहबत में। वो ये शराफ चली न जाए बुरे शायरों की सोहबत में। शराफतों की जो चेहरे पे आब होती है। शराफतों की जो चेहरे पे आब होती है। अश्क पीने के लिए, खाक उड़ाने के लिए, अब मेरे पास खजाना है लुटाने के लिए। अश्क पीने के लिए, खाक उड़ाने के लिए, अश्क पीने के लिए, खाक उड़ाने के लिए, अब मेरे पास खजाना है लुटाने के लिए। ऐसी दफा न लगा जिसमें जमानत हो जाए। ऐसी दफा न लगा अश्क पीने के लिए, खाक उड़ाने के लिए, अब मेरे पास खजाना है लुटाने के लिए। ऐसी दफा न लगा जिसमें जमानत हो जाए। मेरे किरदार को चुन अपने निशाने के लिए। ऐसी दफा न लगा जिसमें जमानत हो जाए। वाह वाह वाह। ऐसी दफा न लगा जिसमें जमानत हो जाए। मेरे किरदार को चुन अपने निशाने के लिए। वो आलमी सियासत कि जहां मोहब्बतों से वो दखलंदाजी करते हैं, कहीं धमका के दखलंदाजी करते हैं, वो सारा वो चीज़ें आपके जहन में है। ऐसी दफ़ा न लगा जिसमें ज़मानत हो जाए। मेरे किरदार को चुन अपने निशाने के लिए। किन ज़मीनों पे उतारोगे अब इमदाद का कहर।
किन जमीनों पे उतारोगे अब इमदाद का कहर, कौन सा शहर उजाड़ोगे बसाने के लिए, कौन सा शहर उजाड़ोगे बसाने के लिए, किन जमीनों पे उतारोगे अब इमदाद का कहर, कौन सा शहर उजाड़ोगे बसाने के लिए। एक बड़ा जाती सा शेर इसमें हो गया, आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। किन जमीनों पे उतारोगे अब इमदाद का कहर, कौन सा शहर उजाड़ोगे बसाने के लिए, मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, अपने बच्चे के खिलौने को बचाने के लिए। क्या कहना, मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, वाह वाह वाह, अपने बच्चे के खिलौने को बचाने के लिए। जी तो कहता है कि बिस्तर से न उतरूं कई रोज, घर में सामान तो हो बैठ के खाने के लिए। अरे अच्छा, जी तो कहता है कि बिस्तर से न उतरूं कई रोज, घर में सामान तो हो बैठ के खाने के लिए। फिर वही तकलीफ, वही दर्द आ गया जो इससे पहले मैंने अर्ज किया कि नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, माल तो चाहिए दुकान चलाने के लिए। नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, माल तो चाहिए दुकान चलाने के लिए। एक मतला और एक दो तीन शेर उस गजल के लिए मेरे एक दोस्त ने मुझे हुक्म किया है, पढ़ के ज्यादा चाहता हूं कि सफर से लौट जाना चाहता है, सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। अरे अच्छा, अरे वाह 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 वाह, सफर से लौट जाना चाहता है, वाह वाह, सफर से लौट जाना चाहता है, वाह वाह वाह, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है, यहाँ सांसों के लाले। सुना है हज को जाना चाहता है, हमारा हक दबा रखा हो। क्या कहना है, वाह वाह, हमारा हक दबा रखा है जिसने, हमारा हक दबा रखा है जिसने, सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है, हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है, उसे रिश्ते थमा देती है दुनिया जो दो पैसे कमाना चाहता है।